मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑफ सैम्पल पेपर 4 ऑफ द परफेक्ट 15 सैम्पल पेपर्स इन अकाउंटेंसी बाय DK गोयल 2021 एग्जाम्स के पर्पज से ये बुक है। इसके क्वेश्चन नंबर 22 जो पेज नंबर 107 पे दिया हुआ है, सैम्पल पेपर 4 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे रखा है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कह रखा है कि नेहा और तारा जो है पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। उनकी बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2020 को इस तरह से है। कैपिटल अकाउंट दे रखा है नेहा का 80,000, तारा का 1 लाख। जनरल रिजर्व दे रखा है आपका 1,20,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दे रखा है 50,000 एंड क्रेडिटर दे रखे हैं 1,50,000। असेट साइड में आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। लैंड बिल्डिंग दे रखा है 1,40,000। डेटर्स दे रखे हैं 190 और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000 दे रखा है। उसके अलावा आपको स्टॉक दे रखा है और कैश दे रखा है 60,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। फिर उन्होंने जो है 1 अप्रैल 2020 को एडमिट किया है प्राची को फॉर 1/5 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो वो टर्म्स क्या हैं वो पढ़ लेते हैं बच्चों। टर्म्स जो हैं, सबसे पहला पॉइंट है ऑल डेटर आर टू बी कंसिडर्ड एज गुड एंड देयरफॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिटर्न बैक। जब सारे डेटर्स अच्छे हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कम करना है, खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी जो बैलेंस शीट में आपका प्रोविजन दिया हुआ है 40,000 का, उस प्रोविजन को खत्म करिएगा। ये बात आपके लिए फ़ायदे की होती है बिजनेस के लिए, मतलब तो जब भी हम प्रोविजन को रिड्यूस करेंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर इसकी एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और अगर रिवोल्यूशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट करके पोस्ट करिएगा। अब बैलेंस शीट में डेटर जितने आपका दे रखे हैं ओरिजिनल डेटर दैट इज 190 वही शो किए जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट कहा गया है कि वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाकर 1,80,000 कर दो, तो इंक्रीज टू 180 यानी बढ़ाकर 180 कर दीजिए। तो अर्लियर इट वाज 140 या 40 और बढ़ाने को कह रहा है, तो लैंड बिल्डिंग आपका डेबिट हो जाएगा टू रिवोल्यूशन अकाउंट। एंट्री वाइज तो लैंड बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन हो जाएगा, अगर पोस्टिंग करेंगे तो बाय लैंड बिल्डिंग 40,000 आ जाएगा। अगले पॉइंट में कहा गया है कि प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 रिड्यूस करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है आपका 20,000 का कम करनी है, तो वो 20,000 का नुकसान हो गया आपका। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000 और रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट करेंगे। प्लांट मशीनरी जो पहले 1,20,000 लिखी थी बैलेंस शीट में, 1,20,000 में से 20,000 हटा के 1,00,000 लिखा जाएगा। अगला पॉइंट है लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एज 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन द ईयर। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 दे रखा है आपको लायबिलिटी साइड में, और आप उसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो केवल 20,000 की है। इसका मतलब 30,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड की जरूरत नहीं है, उसको खत्म कर देंगे और 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड से वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे, और बचा हुआ जो 30,000 है उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में। एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 50,000 टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 टू नेहाज कैपिटल अकाउंट टू ताराज कैपिटल अकाउंट, और उनका ओल्ड रेशो 3:2 है। तो 30,000 को जब 3:2 में बांटोगे तो 18,000 और 12,000 आ जाएगा बच्चों। ध्यान रखिएगा बच्चों, जितना WCF पार्टनर में बटेगा वो बाय WCF करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, और जितना लायबिलिटी में ट्रांसफर किया है उतना नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो भी किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में कहा है कि प्राची इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल 1,00,000 इन कैश। तो प्राची जो है अपनी गुडविल कैश में लेकर आएगी जो कि 1,00,000 है। फिर ये भी कहा कि वो अपना जो है इतनी कैपिटल लेकर आएगी जो 20% ऑफ द टोटल कैपिटल होगी। तो यानी ये कैपिटल हिडन कैपिटल का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें प्राची की कैपिटल ढूंढ के निकालनी होगी जो कि सारे एडजस्टमेंट्स के बाद निकल कर आएगी। तो ये पॉइंट तभी कर पाएंगे जब हम कैपिटल अकाउंट के बाकी पार्टनर्स के बैलेंसेस निकाल लेंगे। तो इसलिए जो है इस पॉइंट को आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। आपसे कहा गया है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बनाइए। तो इस क्वेश्चन में एंट्रीज तो नहीं मांगी गई है बच्चों, लेकिन आपसे अकाउंट मांगे गए हैं। तो अकाउंट में सबसे पहले बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग। तो रिवोल्यूशन अकाउंट जो बनाया जाएगा वो बच्चों ऐसे बनाया जाएगा, आपको उसमें पता है सबसे पहले आपने प्रोविजन रिड्यूस किया था, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000 इसमें आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर आपने जो लैंड बिल्डिंग बनाई थी 40,000 वो लिख लीजिएगा बाय लैंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड में 40,000। फिर आपने प्लांट एंड मशीनरी कम करी थी, तो टू प्लांट एंड मशीनरी वो कम करी थी 20,000।
और कोई पॉइंट रिवोल्यूशन का नहीं था, क्योंकि डी पॉइंट आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड का था, जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड से ही कवर हो गई थी लायबिलिटी। ई पॉइंट आपका गुडविल से जुड़ा हुआ था, एफ पॉइंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का था। तो इतने ही पॉइंट थे जो रिवोल्यूशन जुड़े हुए थे। आप चेक कर सकते हैं रिवोल्यूशन में क्रेडिट आपका 80,000 आ रहा है और डेबिट केवल आपका 20,000 आ रहा है, यानी आपको रिवोल्यूशन में ओवरऑल गेन हो रहा है 80,000 का। और उस गेन को जो है हम पुराने पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस गेन 80 नहीं 60 का होगा, बिकॉज 80 में से 20 कम करेंगे तो 60,000 बचेगा। आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से गेन निकल आया। इसको हम पार्टनर में बांटेंगे, नेहा और जिनका दूसरे पार्टनर का नाम था तारा। तो नेहा और तारा में उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, 36,000 और 24,000 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप जानते हैं 3 पार्टनर आपके पास, नेहा, तारा और प्राची। नेहा, तारा और प्राची। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमेशा बच्चों ओपनिंग बैलेंस से की जाती है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखिए नेहा और तारा के, जो 80,000 और 1 लाख थे। तो 80,000 और 1 लाख। फिर उसके बाद ये देख लिया करिए कि बैलेंस शीट के अंदर जो है कोई पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं है। तो हम जानते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व था, वो बढ़ जाएगा, और एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, वो बढ़ जाएगा। जनरल रिजर्व था 1,20,000, जिसको बांटोगे 3:2 में तो 72,000 एक आ जाएगा नेहा का, और 48,000 आ जाएगा तारा का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो 50 था, लेकिन 20 तो लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो बचा हुआ 30,000 जो है वो 18,000 नेहा को मिल जाएगा और 12,000 तारा को मिल जाएगा। उसके अलावा फिर रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो लिखा जाएगा। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ था, तो इसलिए वो भी क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। प्रॉफिट हुआ था आपका 60,000, तो 36,000 नेहा का आ जाएगा और 24,000 तारा का आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि नया पार्टनर क्या क्या लेकर आया है। तो उसकी कैपिटल तो फिलहाल अभी दे नहीं रखी है, मेरे को ढूंढ के निकालनी है। तो बाय बैंक करके लिख दीजिए, जैसी कैपिटल आएगी हम लिख देंगे उसके अकाउंट में। ठीक है बच्चों। और जो प्रीमियम लेकर आया, आप जानते हैं नया पार्टनर प्रीमियम जो है हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लेके आता है, अपने लिए लेके आता। तो वो प्रीमियम लेकर आया था 1 लाख, मतलब लेकर आई थी प्राची 1 लाख। और उस 1 लाख के प्रीमियम को जो है इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले लेंगे, जो कि 3:2 था। तो 1 लाख को जब 3:2 में बांटेंगे तो 60,000 और 40,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने सारे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर दी है बच्चों। अब हमें इन लोगों के क्लोजिंग बैलेंस निकालने हैं, नेहा और तारा के। जब तक इनके क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएंगे कैपिटल के, तब तक जो है हम लोग प्राची की कैपिटल भी नहीं निकाल सकते। तो 80 + 72 होता है आपका बच्चों 152, 152 + 18 होता है 170, 170 + 36 होता है 206, और 60 और जोड़ देंगे तो 266 हो गया। तो नेहा की तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 266। ऐसे ही तारा पे आ जाइए, 1 लाख + 48 + 12 160, 160 + 24 होता है 184, 184 + 40 होता है 224। तो 224 तारा की कैपिटल आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो प्राची है उसको 20% ऑफ द टोटल कैपिटल लेकर आनी है, यानी 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल लेकर आनी है। तो अगर प्राची की कैपिटल 1/5 है, तो इन दोनों की कैपिटल मिला के 4/5 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो उस हिसाब से इनकी कैपिटल ऐड करते हैं हम लोग, 266 और 224 को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4,90,000। इतना ही आना चाहिए बच्चों। तो 4,90,000 को हम ये मानेंगे कि ये 4/5 कैपिटल है, और टोटल कैपिटल निकालने के लिए इस 4,90,000 को 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो ये आपका निकल कर आएगा 1,22,500 इंटू 5 कर दीजिए, या एक काम करिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये मान लीजिए टोटल कैपिटल आ गई, इसका 1/5 निकाल लीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपके सीधा सीधा उसकी कैपिटल निकल के आ जाएगी प्राची की 1,22,500। ठीक है बच्चों। तो 1,22,500 प्राची कैपिटल आ गई। उसको एक बार बाय बैंक यहाँ लिख दीजिए, और टू बैलेंस के रिटर्न में एक यहाँ लिख दीजिए 1,22,500। इस तरह से ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट की बच्चों। तो बैलेंस शीट देखिए बच्चों कैसे बनाई जाएगी। तो बैलेंस शीट में हम पहले पुराने बैलेंस को देखते हैं। कैपिटल अकाउंट जो है वो सबके नए लिखे जाएंगे। तो कैपिटल नेहा की, तारा की और प्राची की नई वाली लिखी जाएंगी, जो 266, 224 और 1,22,500 निकल कर आई थी। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5,12,6,12,500 आ जाएगा।
उसके अलावा जनरल अब आएगा नहीं अब क्योंकि बढ़ चुका है। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी जरूर आएगी जो कि हमारी 20,000 की थी। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज़ आ जाएंगे। क्रेडिटर थे हमारे बच्चों 1,50,000, वो एज इट इज़ शो किए जाएंगे। न कम टू द एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी जो है बच्चों 20,000 कम करके लिखी जाएगी, यानी 1,00,000 लिखी जाएगी। लैंड बिल्डिंग 40,000 बढ़ा के लिखी जाएगी क्योंकि 40,000 बढ़ी थी, वो तो 180 हो गई। डेटर जो है बिना प्रोविजन के बाहर लिख दिए जाएंगे, तो डेटर आपके आ जाएंगे 1,90,000 जो बाहर लिखे जाएंगे। उसके अलावा आपका स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ था, स्टॉक एज इट इज़ आ जाएगा बच्चों। स्टॉक आएगा आपका 60,000। अब बात कर लेते हैं बच्चों कैश की या बैंक बैलेंस जो भी आप कहें उसको। तो कैश पुराना था 30,000, नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया वो 1,00,000 था, तो उस 30,000 में 1,00,000 तो प्रीमियम के ऐड कर दीजिए और 122,500 उसकी कैपिटल ऐड कर दिए प्राची की। तो 1,30 प्लस 1,22 होता है 2,52,500, 252,500। अब ये दोनों साइड मैच करनी चाहिए, इसका मतलब हमने सब कुछ सही करा होगा। 6,12,500 और 20, 6,32,500 और 1,50, 7,82,500, 782,500 ये साइड आ रही है। 1 और 1,80 होता है बच्चों 2,80, 2,80 और 1 होता है 3,80, 3,80 और 90 होता है 4,70, 4,70 और 30 होता है 60 होता है 5,30, 5,30 में 2 जोड़ेंगे 7,30, 7,30 और 52 जोड़ेंगे तो 7,82,500 आ जाएगा बच्चों। ये देख लीजिए बच्चों, मैंने ये सारा क्वेश्चन आपके लिए ओरली सॉल्व कर दिया साथ साथ आपको समझाते हुए ही, इन जस्ट लेस देन 12 मिनट्स। ये तो समझा के करता इसलिए, और अगर बिना समझा करता तो और जल्दी हो जाता, बट हाँ मैंने थोड़ा रफ में जरूर कराया क्योंकि मैं साथ साथ समझा भी रहा था और लिख भी रहा था और वीडियो भी अपना बना रहा था, दैट्स वाई। ठीक है, बट आप लोग प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करके बनाइएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।